नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आज जेपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिसमें साइंस से अच्छा खासा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तो इस कड़ी में आज हम बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक फिजिक्स का है, मापक, अंतर एवं पैमाने, जहाँ से मैं देखता हूँ कि हर वर्ष बीपीएससी हो या अन्य परीक्षा हो जिसमें प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न का कलेक्शन करेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। वैसे प्रश्न का यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो मान के चलिए कि निश्चित रूप से आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। पहला प्रश्न है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो तकनीक है ने उसका प्रयोग किसके द्वारा लाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मित्रों नौ संचालकों के द्वारा। नौ संचालकों के द्वारा ये सो प्रयोग में लाया जाता है। आप जानते हैं सोनार का मतलब क्या होता है? SONAR मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसका मतलब इसका प्रयोग नौ चालकों द्वारा प्रयोग में, मतलब जो नाव जो चलाते हैं उसके द्वारा सो लाया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रासर्व तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि इसमें क्या चीज़ का कौन सा तरंग होता है? तो प्रासर्व तरंगों का। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रश्न बना भी है, यूपीपीसीएस 2013 का मेंस में पूछा गया है। क्योंकि यूपीपीसीएस में पहले मेंस में जो जीएस पेपर होते थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होते थे, लेकिन अब बदलाव हो गया है, अब वहाँ पर सब्जेक्टिव होता है। तो 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रासर्व तरंगों का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? प्यारे स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आपको जो भी आपको भेजा जाता है, बताया जाता है कि आप इसको देखिए, आप ईमानदारी से देखिए, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, चाहे वो विश्वविद्यालय कॉलेजों में कलर का हो, है ना, झारखंड पुलिस का हो, झारखंड सचिवालय का हो, अन्य जो परीक्षाएं हैं उनका अच्छा खासा वैकेंसी आपका आने वाला है। तो यदि आप ईमानदारी से इसका तैयारी करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और आप देखे होंगे बीपीएससी का परीक्षा यदि आप देने जा रहे हैं तो उसमें 30 प्रश्न आपको साइंस से पूछे जाएंगे मित्रों, और ये आपका पास होने में, आपको सफलता में साइंस वाला जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। कौन सा है? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से क्या चीज का मापन करते हैं मित्रों? तो ये पवन के वेग को मापते हैं। किसको मापते हैं? पवन के वेग को मापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना आपको बताने का प्रयास करूँ, क्योंकि बीपीएससी की पीटी के एग्जाम एक्सटेंड हो गए हैं, तो अच्छा खासा सभी के लिए है जो आप सभी लगे हुए हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार स्पेशल का भी, करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स और जो भी चीजें हो सकता है बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी के लिए, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने का निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। आप ईमानदारी से केवल देखिए और अपना नोट बनाइए, आपको निश्चित रूप से इससे फायदा होगा। इतना मेरा सो आपसे ये मैं वादा कर रहा हूं कि आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब बस इसको देखते जाइए, आपको जो भी भेजा जाता है उसको ईमानदारी से देखिए, रिवाइज कीजिए। प्यारे मित्रों, एक प्रश्न है कि एनीमोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पवन के वेग का। वायु की गति बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित द्वारा किसके द्वारा मापन होता है? तो वायु हो चाहे पवन हो, एक ही है एनीमोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं पायरोमीटर
किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं बताता हूँ, एक लिस्ट आपको दे रहा हूँ कि कौन कौन सा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों। तो क्या आपके परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ईमानदारी से पढ़िएगा। पायरोमीटर जो है वो आपका उच्च ताप के मापन में किया जाता है, उच्च ताप के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पायरोमीटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है। तो भैया इसका उत्तर होगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, और चौथा जो है वो है आपका वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो इसका उत्तर जो है पूरी तरह से पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होगा। क्या होगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनोमीटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है मित्रों? तो इसका उत्तर होगा गैसों का दाब का। गैसों का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसका मापन किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा है ना किस उपकरण से मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग सभी क्लास 10th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट में। तो इसका उत्तर होगा एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है मित्रों। इसका उत्तर होगा लैक्टोमीटर से। इसका उत्तर कैसे होगा? लैक्टोमीटर। प्यारे स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न का कलेक्शन कर रहे हैं। बाद में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको फायदा हो सके, उसको कर लीजिए, ठीक है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है सो किससे मापा जाता है बताइए? दूध का जो है सो आपेक्षिक घनत्व जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? इसका उत्तर होगा, ठीक है, क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा हाइग्रोमीटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर उससे लिख लीजिए जो मैं लिखने बोला हूं, ठीक है। हाइग्रोमीटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप भी बैठ जाओ, अभी बैठ के तो वहां लिख लीजिए उस चीज को। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, डाटा को देखिए रोहित लिख रहा है, उसको आप लिख लीजिए। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए। आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं जो बोल रहा हूं उसको भी आप लिख सकते हो, उसको भी लिख लीजिएगा। हाँ, लिख लीजिए, लिखिए। अभी जो मैं जो बता रहा हूं उसको लिखिए। लिखिए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? रोहित, आप अभी उसको लिख लीजिएगा घर पर भी। अभी जो मैं लिखा रहा हूं उसको आप लिख लीजिए। हाँ, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है?
आंसर लिखिए लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या लिखे? लेक्टोमीटर, दूध का घनत्व मापा जाता है। ठीक है, उपकरण है। नेक्स्ट लिखो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, यानी किससे नापी जाती है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPCS जिसको बोलते हैं, उसमें कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या लिखे क्वेश्चन? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? इसका उत्तर लिखिए हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, लिखिए हाइग्रो। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए रक्त का दाब, नहीं देखते हैं वो ब्लड प्रेशर जिसको है ना, लिखिए रक्त दाब मापने के, रक्त दाब, रक्त का इंग्लिश क्या होता है? ब्लड, और दाब का इंग्लिश क्या होता है? प्रेशर। नहीं सुनते? ब्लड प्रेशर सुनते हैं कि नहीं कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, गुस्सा करने लगा है, या ब्लड प्रेशर लो हो गया, सुनते हैं ना? तो रक्त दाब मापने का अंतर क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी परीक्षा में पूछा गया है। रक्त दाब मापने का अंतर क्या है? लिखिए स्फेग्नोमीटर, स्फेग्नो। कल से मैं यहां पर आपको बोर्ड में भी लिखा दूंगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर से रक्त का दाब का मापन होता है। स्फेग्नोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फेग्नोमीटर। नेक्स्ट लिख लिए स्फेग्नोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सभी लिखिए लक्स मीटर, ला आधा का सा, लक्स मीटर, लक्स मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको UPPCS में पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या लिखे? लक्स मीटर। नेक्स्ट प्रश्न लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो, देखिए कौन सी राशि, कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रिक्टर पैमाने, रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। आंसर लिखिए भूकंप की तीव्रता। भूकंप सुनते हैं ना, धरती क्या करता है? कंपन, हिलता है, हिलता है ना, तो उसकी तीव्रता की ये कितना कितना रेंज में जा रहा है भूकंप, नहीं समझे? तो उसकी तीव्रता जो मापते हैं ना, वो किस पर मापते हैं? रिक्टर पर, रिक्टर स्केल पर। ठीक है,
तो क्या चीज का मापन होता है? भूकंप की तीव्रता का। बात समझे? देखो, जिससे कहीं भूकंप हुआ तो वो कितना तेजी से वो भूकंप था। जैसे उसका रेंज ज्यादा होगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। मान लो हल्का सा केवल तुमको पता चला कि वो थोड़ा सा हिला तो उससे नहीं गिरेगा, घर उड़ नहीं गिरेगा। लेकिन मान लो कि उसका जो गति है वो बहुत तेज है तो आपको नुकसान करेगा कि नहीं? बहुत ज्यादा नुकसान करता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिर जाता है। भूकंप से क्या होता है? धरती हिलता है ना। कभी कंपन करते हुए आप लोगों को अभी तक महसूस हुआ है कि नहीं? होता है। तो उसका जो तीव्रता होता है ना, उसको रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। किस पर मापा जाता है? रिक्टर स्केल पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे रखिए। नेक्स्ट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए, निम्न में से कौन भूकंप मापी, निम्न में से कौन भूकंप मापी अंतर है? निम्न में से कौन भूकंप मापी अंतर है? भूकंप मापी अंतर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। को वीवीआई कर लो। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भूकंप मापी अंतर है, यानी भूकंप मापी अंतर क्या है? ठीक है, आंसर लिखो, सिस्मोग्राफ। इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सिस्मोग्राफ लिखो, पॉइंट बना के लिख सकते हो। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट बनाओ, लिखो, कैस्कोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है। पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। मतलब पौधों में वृद्धि हो रहा है कि नहीं मापोगे ना, तो पौधों में वृद्धि वाला मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? बोलो, कैस्कोग्राफ। क्या बोलते हैं? कैस्कोग्राफ, है ना। तो एक यंत्र लिखे, कॉमा दे दो, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने, वर्ष 1900 में किया था। 1900 में किया था। हो गया सबका? चलिए देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेदोमीटर का उपयोग लिखो, फेदोमीटर का उपयोग लिखो, फेदोमीटर का उपयोग लिखिए। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फेदोमीटर का उपयोग लिखिए, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? आंसर लिखो, समुद्र की गहराई। बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्र की गहराई।
समुद्र की, आपको कोई देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा, बताइए समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? क्या बोलोगे? समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? लिखे ना, फेदोमीटर। इधर से घुमाए चाहे उधर से घुमाए, आप यदि इस चीज को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन किधर से भी घुमाएगा आप उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? फेदोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेदोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, झूठ का पता, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर लीजिए। झूठ, झूठ मान लो कोई बोल रहा है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर लो। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? मतलब कोई झूठ बोला, अब कौन सा यंत्र है जो झूठ का पता लगाता है? आंसर लिखो, पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ। एक लास्ट लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिखो, ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर लिख पाओगे? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध, ऊर्ध लिखो, ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल, ब्रैकेट में दे दो एलिवेशन, एलिवेशन, एवं, एवं क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, ब्रैकेट में दे दीजिए एजीमथ, एजीमथ, एजीमथ में लिखिए, में कोणीय दूरी को, कोणीय दूरी को, कोणीय दूरी को, कोणीय दूरी को मापने में, कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र, कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? आंसर लिखिए, थियोडोलाइट। आंसर क्या लिखेंगे? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से इसका मापन होता है, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई दिक्कत? देखो, आपको हम एक कलेक्शन दे दिए हैं, ठीक है, और मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, जिसमें एक साइड आपको लिखा रहेगा उपकरण, एक तरफ क्या लिखा रहेगा? एक तरफ लिखा रहेगा उपकरण, मतलब स्केल जिसको बोलते हैं, एक तरफ उपकरण लिखा रहेगा और एक तरफ लिखा रहेगा प्रयोग, मतलब कौन सा उपकरण का क्या क्या चीज में प्रयोग होता है। जैसे अभी लिखे ना, विद्युत धारा का मापन कैसे होता है? एमीटर के द्वारा। तो उसमें लगभग बहुत सारे चीज का कलेक्शन है, उपकरण रहेगा, उससे मापन। जैसे नहीं सुनते, मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है, टेम्परेचर, तो नहीं सुनते कि टेम्परेचर को मापते कैसे? थर्मामीटर, लोग डॉक्टर साहब थर्मामीटर लगाते, भाई इसको कितना बुखार है, कितना डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट होता है ना, तो मापते हैं। उसी प्रकार से बहुत उपकरण है, बहुत तरह तरह के उपकरण है जिससे मापन होता है कोई भी चीज का, ठीक है ना। तो आपको एक कलेक्शन में दे दूंगा पीडीएफ में, उसको आप नोट में बना लीजिएगा कि कौन सा उपकरण का क्या क्या चीज में उपयोग होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग जो है, इसको कल के क्लास जब हम लेंगे उसमें आप लोग लिख के भी लाइएगा वो चीज। अभी तो मैं जितना लिखा दिया वो लिखा दिया, एक कलेक्शन में आपको दे दूंगा,
पहले जो है उसको कॉपी में लिख लेना है, उसको एक दो बार क्या करना है, पढ़ लेना है, क्योंकि इससे जानते हो बाबू 100% प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम जान रहे हैं कि इस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्यों न उसको बढ़िया से पढ़ लें। जब हमको पता है कि इस एरिया से प्रश्न पूछा जाता है तो क्यों ना हम उसको अच्छे से पढ़ लें। बात समझ में है ना। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है।